हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.3। 3.2 के अंदर हम पढ़ चुके हैं कैले-हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, उससे पहले हमने पढ़ा था लेटेंट रूट्स या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज। ठीक है, आज उसी के बेस पे हम एक्सरसाइज 3.3 के अंदर कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, उनको प्रूव करने वाले। ठीक है, आइए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट डिटरमिनेंट ए बाई अल्फा इज आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए वेयर अल्फा इज क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए। आल्सो फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ए इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सबसे पहले हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। रिजल्ट देखो, समझते हैं क्वेश्चन को पहले कि क्वेश्चन क्या कहता है। स्टार्ट तो बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, प्रूव करना है कि जो डिटरमिनेंट ए अपॉन अल्फा है ये क्या है, आइगन वैल्यू है किसकी, एडजॉइंट ए की। ठीक है, हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है कि डिटरमिनेंट ए बाई अल्फा आइगन वैल्यू है एडजॉइंट ए की। चलो इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, अल्फा आइगन वैल्यू ऑफ ए। अल्फा क्या है, आइगन वैल्यू मैट्रिक्स ए की, गिवन हमारे पास। अल्फा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू है, देयरफॉर अल्फा यहां पे क्या होगा, नॉन जीरो। अल्फा नॉन जीरो है क्योंकि अल्फा नीचे जीरो बन गया तो ये फॉर्म तो क्या बन जाएगा हमारे पास, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हमें नॉट डिफाइंड नहीं चाहिए, हमें कोई फाइनाइट नंबर चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, जो अल्फा है वो क्या होगा, नॉन जीरो। जीरो को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। अल्फा नॉन जीरो है तो क्या करेगा, एक कॉलम वेक्टर एग्जिस्ट करेगा नॉन जीरो। देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो कॉलम वेक्टर सच दैट, जो वेक्टर है वो किस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा। यहां पे देखो हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एक्स। नॉन जीरो कॉलम वेक्टर मान लेते हैं एक्स, सच दैट जो ए एक्स है वो किसके इक्वल होता है, लैम्डा एक्स के इक्वल। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इन्होंने अब क्या दिया हुआ है, जो लैम्डा है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या है, आइगन वैल्यू है। तो यहां पे लिखेंगे ए एक्स, देयरफॉर ए एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स। इतना काम हो गया हमारे पास। ये हमें पता था, सिर्फ हमने क्या किया, लैम्डा के प्लेस पे अल्फा लिख दिया क्योंकि लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू है। इन्होंने लैम्डा की बजाय आइगन वैल्यू हमसे क्या दी हुई है, अल्फा। अब निकालनी क्या हमें, एडजॉइंट ए की। तो करते मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए से बोथ साइड। एडजॉइंट ए इंटू ए एक्स, एडजॉइंट ए इंटू अल्फा एक्स। ठीक है, अब यहां से इसको हम क्या कर लेते हैं, कंबाइन ए इंटू ए, बाहर एक्स, सेम यहां पे एडजॉइंट ए इंटू एक्स, और बाहर क्या निकाल लिया हमने, अल्फा, क्योंकि अल्फा क्या एक स्केलर नंबर है। अब देखो ये रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, आपको याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर किया था। रिजल्ट क्या था, एडजॉइंट ए इंटू ए या फिर ए इंटू एडजॉइंट ए। ये हमारे पास किसके इक्वल होता था, डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन के इक्वल, यही होता है हमारे पास। अब एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू ए, इसकी वैल्यू क्या हमारे पास, डिटरमिनेंट ए आई एन। इसके प्लेस पे हम वो वैल्यू रख देते हैं, डिटरमिनेंट ए आई एन, यहां पे एक्स एज इट इज, अल्फा एडजॉइंट ए इंटू एक्स। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इतना काम हो गया तो बस रिजल्ट प्रूव हो चुका हमारा। कैसे प्रूव हो चुका है देखते हैं। इस पार्ट को फिर लिख लेंगे, सेकंड पार्ट को। डिटरमिनेंट ए आई एन एक्स, जो अल्फा है इस अल्फा को यहां पे ले आए नीचे, डिटरमिनेंट ए अपॉन अल्फा आई एन एक्स, यहां पे क्या बचेगा, एडजॉइंट ए इंटू एक्स।
या फिर इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए इंटू एक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए अपॉन अल्फा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक्स। अगर हम इसको इससे कंपेयर करके देखें तो यहाँ से लैम्बडा क्या था, ये सॉरी लैम्बडा को या अल्फा, यहाँ पे अल्फा क्या था, ए की आइगन वैल्यू, और पीछे के एंड के वेक्टर सेम। यहाँ पे देखो ए के प्लेस पे क्या आ चुका हमारे पास, एडजॉइंट ए, और अल्फा के प्लेस पे क्या आ चुका है, डिटरमिनेंट ए बाई अल्फा। अगर यहाँ से हम अल्फा को ए की आइगन वैल्यू कह सकते हैं, तो यहाँ से डिटरमिनेंट ए बाई अल्फा को एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू क्यों नहीं कह सकते, कहेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, ये रिजल्ट ट्रू। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास 2 पार्ट्स और भी होने, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट एक सेकंड पार्ट भी था जो मैंने रेज किया अभी। प्रूव करना है, आल्सो फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स के अंदर भी हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, समझ गए। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए अपॉन अल्फा। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। चलिए एक बार फिर इसको फिर देख लेते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, अल्फा एक आइगन वैल्यू है। किसकी आइगन वैल्यू है, मैट्रिक्स ए की। मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू है तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, अल्फा नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो एक नॉन जीरो कॉलम वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। नॉन जीरो कॉलम वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, किस प्रकार से एग्जिस्ट करता है वो, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स, जहाँ पे लैम्बडा क्या होती है, आइगन वैल्यू। लेकिन इन्होंने आइगन वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, अल्फा। तो लैम्बडा के प्लेस में हमने क्या लिख दिया, अल्फा। निकालने किसकी है, एडजॉइंट ए की। तो एडजॉइंट ए को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद एडजॉइंट ए इंटू ए हमारे पास क्या बन जाएगा, रिजल्ट हमारे पास है डिटरमिनेंट ए आई एन के इक्वल, उसकी वैल्यू हमने ये रख दी। इसके बाद अल्फा को यहाँ पे लेके आ गए नीचे। ठीक है, अल्फा नीचे आ गया, एडजॉइंट ए इंटू एक्स, इसको हमने इसको लेफ्ट साइड लिख दिया, इसको राइट साइड लिख दिया। सेम बात है, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ से अल्फा को हम ए की आइगन वैल्यू कह सकते हैं तो डिटरमिनेंट ए बाई अल्फा को एडजॉइंट ए की भी आइगन वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब करते हैं बात फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट को हम पहले की तरह सोल्व करेंगे जो हम एक्सरसाइज 3.12 के अंदर सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, इस रिजल्ट का हमारे पास यूज होने वाला है अभी, ये हम प्रूव कर चुके हैं, अब इसका हम यूज करेंगे। क्या रिजल्ट हमारे पास क्या निकल के आया है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए अपॉन अल्फा। ये काम का है। इसकी हमें क्या निकालनी है, आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो करेक्ट, इसको ए के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज क्या होगी, ए माइनस लैम्बडा, यही होती है। लेकिन लैम्बडा की बजाय इन्होंने आइगन वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, अल्फा आई इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 5 माइनस अल्फा 4 माइनस 4 4 5 माइनस अल्फा -4 -1 एंड 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके क्या बनाएंगे, अल्फा की फॉर्म में इसकी इक्वेशन बनाएंगे। चलिए करते हैं इसको एक्सपेंड। 5 माइनस अल्फा, कॉलम डिलीट रो डिलीट, तो 5 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा और यहाँ से -4, फिर -4, ये डिलीट, तो 4 टू जा 8 माइनस 4 अल्फा और यहाँ से -4, फिर -4 इस साइड जाएंगे तो हमारे पास माइनस होगा, एक माइनस है, एक ही हमारे पास, तो प्लस, दैट इज प्लस 5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। करते सिंप्लीफाई इसको, तो 5 माइनस अल्फा और यहाँ से अल्फा स्क्वायर -7 अल्फा प्लस 10 -4। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो चुका है। 5 टू जा 10, 5 टू 7, -4, 8 माइनस 4 4 और -4 अल्फा
-4 यहाँ से 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। करते इसको सिंप्लीफाई। यहाँ से देखो हमारे पास क्या है, अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस 7 अल्फ़ा प्लस 10 माइनस 4 दैट इज, इसको लिख सकते हैं हम +6। ठीक है, इसको +6 लिख देंगे हम। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, -16 और -16 अल्फ़ा, इसको बिठा देते हैं। -16 + 16 अल्फ़ा, सॉरी -16 + 16 अल्फ़ा। और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, -4 + 4 अल्फ़ा, ये भी हमने हटा दिया, हमारे पास 0 के इक्वल। इसको करते हैं सिंप्लीफाई। पहले 5 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, फिर अल्फ़ा ही करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, 5 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 35 अल्फ़ा प्लस 30 माइनस अल्फ़ा क्यूब प्लस 7 अल्फ़ा स्क्वायर और -6 अल्फ़ा। और यहाँ से -16 + 16 अल्फ़ा -4 + 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। इतना कम हमारे पास हो चुका है। अब देखो अल्फ़ा टर्म हमारे पास क्या है, अल्फ़ा क्यूब की, तो माइनस अल्फ़ा क्यूब, फिर अल्फ़ा स्क्वायर टर्म देखते हैं, 5 + 7 12 + 12 अल्फ़ा स्क्वायर। अब अल्फ़ा की टर्म देखते हैं, -35 और -6 हमारे पास -41, और भी कोई है -41 और +20 हमारे पास है, तो -21 हमारे पास बच जाएगा, -21 अल्फ़ा। अब कॉन्स्टेंट टर्म देखते हैं, 30 और -16 14 -4 10, तो हमारे पास +10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये टर्म क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या करते हैं हम, कॉमन। तो अल्फ़ा क्यूब -12 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 21 अल्फ़ा और -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। बाय इंस्पेक्शन निकालते हैं यहाँ से। अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। यहाँ से 1 -12 + 21 -10, 21 + 1 22 और -22 क्या बन गया हमारे पास, 0। दैट इज हमारे पास क्या आ गया, एक रूट आ गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब करेंगे नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो 1 बाहर, अल्फ़ा क्यूब कोएफिशिएंट 1 -12 21 -10, तो यहाँ से 1 एज इट इज, 1 -11 तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, यहाँ से 10 और +10, ये हमारे पास हो गया 0। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर -11 अल्फ़ा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं हम अल्फ़ा -1 अल्फ़ा -10 इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, 10। हमारे पास दो वैल्यू यहाँ से आ चुकी है, एक ही आ चुकी है, तो इसके हमारे पास रूट्स क्या होंगे, दैट इज आइगन वैल्यूज। क्या होंगी, आइगन वैल्यूज आर 1, 1, 10। ये 3 हमारे पास क्या आ चुकी है, आइगन वैल्यूज। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालनी है, आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू इसके इक्वल होती है, हम प्रूव कर चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ए निकालना है। ठीक है, जो भी डिटरमिनेंट आएगा उसको क्या करेंगे, इन सभी से डिवाइड करेंगे, हमारे पास एडजॉइंट ए की क्या आ जाएंगी, आइगन वैल्यूज। आइए उसको भी कर लेते हैं। यहां से हमारे पास 1, 1, 10, इनको भी लिख लेते हैं। आइगन वैल्यूज आर 1, 1, 10, ये हमारे पास आ चुकी हैं। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए 5, 4, -4, 4, 5, -4, -1, -1, 2। सिंप्लीफाई करेंगे, 5, 10 -4 6, -4, 8 -4 दैट इज 4, -4, तो -4
प्लस 5 दैट इज 1 इज इक्वल टू 0 नहीं, क्या था हमारे पास, ये डिल्ट -4 प्लस 5, ठीक है। तो 30 माइनस 16 माइनस 4 दैट इज 30 माइनस 20 10। 10 हमारे पास क्या आ चुका है इसका डिटरमिनेंट ए। तो आइगन वैल्यूज ऑफ किसकी, एडजॉइंट ए की क्या होंगे हमारे पास, डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है इसका 10, तो 10/1 कोमा 10/1 कोमा 10/10 दैट इज हमारे पास क्या आएगा 10,10,1। ये हमारे पास क्या आ चुकी है आइगन वैल्यूज ऑफ किसकी, एडजॉइंट ऑफ ए की। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। आइए सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या हमारे पास, बिल्कुल ईजी है। इसको हम एक इक्वल मान लेते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है AHG 00BF0C, ये हमारे पास है। तो इसकी भी हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ A इज A माइनस अल्फा i इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये A माइनस अल्फा HG 0 B माइनस अल्फा F0 C माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है अगर मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो, डायगोनल हो, या फिर मैट्रिक्स कैसी हो, लोअर ट्रायंगल या अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। तो वहाँ पे जो डिटरमिनेंट निकालते हैं हम, वो क्या होता है, डायरेक्ट जो डायगोनल एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई होती है, उनकी प्रोडक्ट होती है, ठीक है। तो हमारे पास A माइनस अल्फा B माइनस अल्फा C माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से A इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है हमें। तो अल्फा इज इक्वल टू A, B, C, तीन वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। आइगन वैल्यू किसकी आ चुकी है, A की। अब निकालते हैं इसका डिटरमिनेंट, आल्सो डिटरमिनेंट A। डिटरमिनेंट A निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, हमारे पास क्या आने वाला है, देखो AHG 0BF0C। डिटरमिनेंट क्या आएगा, सेम डायगोनल एलिमेंट की प्रोडक्ट ABC आ चुका है। अब क्या निकालना हमें, एडजॉइंट A की आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू क्या होंगी, डिटरमिनेंट हमारे पास ABC है, ABC अपॉन क्या आएगा A कोमा ABC अपॉन B कोमा ABC अपॉन C दैट इज हमारे पास A से A कैंसिल, यहाँ पे B से B, C से C कैंसिल, तो क्या बचेगा BC कोमा AC कोमा AB। ये हमारे पास क्या आ गई, एडजॉइंट A की आइगन वैल्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने रिजल्ट प्रूव किया, उसके बाद क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट characteristics root of a real characteristic roots of a real skew symmetric matrix are इधर क्या होंगे हमारे पास, जीरो और प्योरली इमेजिनरी। या तो इधर जीरो होंगे हमारे पास, या फिर क्या होंगे, प्योरली इमेजिनरी नंबर होंगे। करते इसको सोल्व। प्रूव क्या करना है हमें, कैरेक्टरिस्टिक रूट हैं जो किसके, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्या होते हैं हमारे पास, वो होते हैं या तो जीरो होंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगे। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसको।
वी नो दैट जो रियल सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज हर्मिटियन मैट्रिक्स। जो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास क्या है, हर्मिटियन मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब हर्मिटियन मैट्रिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है, ए थीटा किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हमारे पास रियल स्क्यू हर्मिटियन। ठीक है, तो स्क्यू हर्मिटियन के अंदर क्या होता है, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। लेट ए बी द स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ए हमारे पास स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है, दैट इज कह सकते हैं हम यहाँ पे ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए है, तो मान लेते हैं बात किसकी करेंगे यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक रूट की या फिर आइगन वैल्यू की। ठीक है, तो लेट लैम्डा इज द कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर या एक्स वेक्टर इज एक्स। एक्स हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर है लैम्डा की। ठीक है, सच दैट किस प्रकार से है, हमारे पास क्या होता है, ए थीटा एक्स इज इक्वल टू माइनस ए थीटा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ये हो गया हमारे पास, इतना काम हो गया, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी ए थीटा नहीं, यहां पे हमारे पास ए आएगा, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है। इतना काम हो चुका है। यहां पे क्या है, थीटा का यूज हो रखा है, थीटा का यूज हो रखा है, तो हम क्या लेंगे, यहां से दोनों पे थीटा लगा देंगे, टेकिंग ट्रांसपोज कंजुगेट। तो लैम्डा एक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट, हमें पता है कि जो ट्रांसपोज कंजुगेट है वो क्या होता है, वो अपोजिट खुलता है रिवर्सल लॉ में। तो पहले x का थीटा इंटू ए थीटा, लैम्डा है तो यहाँ पे क्या आएगा, कंजुगेट और x थीटा। अब x थीटा ए थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस ए के इक्वल है। ठीक है, इसको चलो सेकंड मान लेते हैं, माइनस ए के इक्वल है, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा कंजुगेट, यहाँ पे एक्स थीटा। क्या किया हमने यहाँ पे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, हमने फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ से यूज कर लिया। ए थीटा की वैल्यू माइनस ए हमने यहाँ पे क्या कर दी, रिप्लेस कर दी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बाई एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, एक्स थीटा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू लैम्डा कंजुगेट एक्स थीटा। ठीक है, चलिए करते हैं, माइनस एक्स थीटा ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा कंजुगेट एक्स थीटा इंटू एक्स, कर दिया हमने मल्टीप्लाई। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा के, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो ए एक्स है, ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, लैम्डा एक्स, तो एक्स थीटा इंटू लैम्डा एक्स, ये लैम्डा कंजुगेट एक्स थीटा इंटू एक्स। यहाँ पे हमने क्या किया, यूजिंग इक्वेशन सेकंड, हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन का यूज कर लिया। अब देखो इसको लिख सकते हैं, माइनस लैम्डा एक्स थीटा इंटू एक्स, लैम्डा कंजुगेट एक्स थीटा इंटू एक्स। अब दोनों साइड क्या करो, एक साइड ले आओ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये, तो लैम्डा कंजुगेट एक्स एक्स थीटा, इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास प्लस लैम्डा एक्स एक्स थीटा इज इक्वल टू 0। अब x इंटू एक्स थीटा, एक्स इंटू एक्स थीटा
कॉमन निकाल लेते हैं, तो x इंटू एक्स थीटा लैम्डा कंजुगेट प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब जो ये x इंटू एक्स थीटा है ये तो हमारे पास 0 होने से रहा, ठीक है, कोर्सपोंडिंग नॉन जीरो वेक्टर है। अब बचा ये हमारे पास देयरफॉर लैम्डा कंजुगेट प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, दैट इज लैम्डा कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। और ये कंडीशन हमारे पास पॉसिबल कब होगी? इफ एंड ओनली इफ लैम्डा दिस इज पॉसिबल, इफ एंड ओनली इफ लैम्डा इज क्या हो, या तो 0 या फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये तो हमारे पास लैम्डा क्या होगा, 0 होगा या फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है, तभी पॉसिबल है ना। ये कैसे, देखो एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, आपको फिर अच्छे से समझ आएगा। हमारे पास आया लैम्डा कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा कब होगा? सपोज करो हम लेते हैं लैम्डा की वैल्यू क्या लेते हैं, चलो 2 आइटा ले लेते हैं। लैम्डा क्वेश्चन हमारा यहाँ तक फिनिश हो चुका है, ठीक है। ये देखो अगर हम लैम्डा की वैल्यू 2 लेते हैं, 2 आइटा सॉरी, तो यहाँ पे रखेंगे लैम्डा कंजुगेट इज इक्वल टू 2 आइटा कंजुगेट दैट इज -2 आइटा। आ गया हमारे पास -2 आइटा के इक्वल। देखो लैम्डा कंजुगेट 2 आइटा कंजुगेट -2 आइटा। अगर 0 लेते हैं तो 0 कंजुगेट क्या होगा, 0। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई रियल वैल्यू लेते हैं, सपोज को ली हमने 3, लैम्डा इज इक्वल टू 3, अगर इसका कंजुगेट करेंगे तो 3 का कंजुगेट हमारे पास क्या आएगा, वापस से 3 आ जाएगा। रियल नंबर है तो कंजुगेट रियल पे तो अप्लाई नहीं होता, किस पे अप्लाई होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है। तो 3 का कंजुगेट क्या आएगा, 3। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस लैम्डा दैट इज -3 चाहिए, तो -3 नहीं आ रहा। दैट इज हमारे पास यहाँ से सिर्फ 2 ही केस पॉसिबल है, या तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, या फिर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन ये, ठीक है। अब करते क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास सब कुछ क्वेश्चन के अंदर ही दिया होता है, बस उसको पहचानने की देर होती है। अगर उसको पहचान लिया तो अपना काम हो गया। और कुछ हमें रिजल्ट्स याद होनी चाहिए, रिजल्ट भी वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। शो दैट इफ A is n square matrix over a field F, then 0 belongs to F is a characteristic root of A if and only if A is singular। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं इसको। देखो पहले क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन कहता है अगर A हमारे पास कोई n स्क्वायर मैट्रिक्स है और F क्या उसकी फील्ड है, तो 0 क्या करता है, 0 फील्ड से बिलोंग करता है। दैट इज क्या है कि जो 0 है उसकी आइगन वैल्यू है। कब, अगर A हमारे पास क्या हो जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स क्या है, उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए, 0 के इक्वल। यही होता है ना, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है मतलब जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर हो जाती है, तो उसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर आइगन वैल्यू 0 है इट मीन्स मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। हमें ये प्रूव करना है। चलिए करते हैं इसको प्रूफ। लेट ए बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे इफ एंड ओनली की कंडीशन है तो दोनों कंडीशन में एक साथ शो कर देता हूं, ठीक है। ए हमारे पास क्या सिंगुलर मैट्रिक्स है, इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, 0 के इक्वल, यही होगा। डिटरमिनेंट ए 0 के इक्वल है, मैंने 2 बार लगा दिया। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इस टाइप से लिखो आप इसको, या फिर इस टाइप से लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 है, दिस एंड इफ एंड ओनली इफ क्या लिखे हम यहाँ पे, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 0 इंटू आई, वो भी क्या होगा हमारे पास, 0 के इक्वल। क्यों, यहाँ पे क्या होता था हमारे पास, ए माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट, ये होता था कैरेक्टरिस्टिक रूट, ये होता है।
ठीक है। तो a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, तो हमने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू 0 पुट कर दी कि 0 इसकी क्या है, आइगन वैल्यू है। ठीक है, 0 इसकी आइगन वैल्यू हो गई हमारे पास। हमें ये तो शो करना था इसका, ए सिंगुलर मैट्रिक्स थी तो डिटरमिनेंट ए 0 के इक्वल आ गया, डिटरमिनेंट ए 0 के इक्वल है तो डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। हो गया क्वेश्चन फिनिश, बस 2 स्टेप थे इसके, काम खत्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। Question 4, if A and P be square matrices of the same type and P is non-singular, P हमारे पास नॉन सिंगुलर है, देन शो दैट matrices A and P inverse AP have the same eigenvalues. देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ए एंड बी हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, उनकी टाइप सेम है। ठीक है, सेम टाइप की, सेम ऑर्डर की है। एंड पी क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमें शो करना है कि जो मैट्रिक्स ए है एंड मैट्रिक्स पी इनवर्स ए पी है, दिस एंड दिस मैट्रिक्स, इनकी क्या होगी, आइगन वैल्यू सेम होगी। ठीक है, करते इसको सोल्व। We know that eigenvalues of A and P inverse AP are same। कब होंगी, if कब होंगी सेम, अगर उनकी हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है वो सेम हो जाती है। ठीक है, if their characteristics equation are same, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन सेम होगी तो आइगन वैल्यू भी क्या आएगी, ऑफकोर्स सेम आएगी। ठीक है, सपोज करके हमारे पास लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 5 हो, दोनों की यही इक्वेशन आ जाए तो क्या होंगे, आइगन वैल्यू सेम आएगी नहीं आएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस टाइप से हमारे पास है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते कैसे हम, पी इनवर्स ए पी माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू, नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए माइनस लैम्डा आई। अगर हम ये दिखा देते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो पी इनवर्स ए पी एंड ए, इनकी क्या हो जाएगी, सेम आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। हमें ये शो करना है, तो इसके लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, काम फिनिश हो जाएगा हमारे पास। लेफ्ट लेके चलेंगे, राइट की कुल प्रूव कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, पी इनवर्स ए पी माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। अब देखो यहाँ से हमारे पास कुछ सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो आई है इसको हम लिख सकते हैं पी इनवर्स पी, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें पता होता है, हम पढ़ चुके हैं, अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है नॉन सिंगुलर तो क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स ए, आई के इक्वल होता है। ठीक है, आई के इक्वल होता है तो हमने आई की वैल्यू को लिख दिया पी इनवर्स पी से। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या दी हुई है, पी मैट्रिक्स। करते नेक्स्ट स्टेप, यहां से देखो पी यहां पर भी है, पी यहां पर भी है, पी को क्या निकाल लेते हैं, कॉमन, तो क्या बचेगा, पी इनवर्स ए माइनस लैम्डा पी इनवर्स, और यहां पे हमारे पास क्या आ गया, पी। इसके बाद अब देखो पी इनवर्स और पी इनवर्स, इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं, लैम्डा स्केलर नंबर है, तो यहां से पी इनवर्स को निकाल दिया हमने, तो क्या बचा अंदर हमारे पास, ए माइनस
लैम्डा इंटू आई, यहाँ पे पी हमारे पास आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, हमें पता है डिटरमिनेंट है वो अलग अलग कर सकते हैं डिटरमिनेंट को, तो ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट और पी का डिटरमिनेंट। अब इनको क्या करें, कंबाइन, ए माइनस लैम्डा आई, पी इनवर्स डिटरमिनेंट और पी का डिटरमिनेंट, तो ए माइनस लैम्डा आई, तो यहाँ से पी इनवर्स पी का डिटरमिनेंट। अब इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, आई के इक्वल है, तो पुट कर देते हैं यहाँ से हम, तो ए माइनस लैम्डा आई इंटू आई, और आई का डिटरमिनेंट क्या होता है हमारे पास पता है हमें, क्या होता है 1 होता है, तो ए माइनस लैम्डा आई। देखो ये लेके चले थे, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। यहाँ पे हमारा 4th क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और रहते हैं, 5th, 6th एंड 7th। उन क्वेश्चंस को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। इन क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, वैसे मैंने अच्छे समझा दिए हैं, फिर भी कोई स्टेप आपको जो समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझा देता हूँ दोबारा से, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।